ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर खास रात को भेड़िया बन जाता है। उसकी पत्नी इमोजन और बेटी विलो इस रात से डरी हुई हैं, लेकिन उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। जब चांदनी रात आती है तो उसका भयानक रूप सामने आ जाता है, एक खूंखार भेड़िया जो उन्हें तकलीफ देता है और उनका जीना मुश्किल कर देता है। विलो अपने पिता से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका डर नहीं बल्कि सच्चाई है। क्या उसका पिता सच में एक भेड़िया है या कुछ और? आज की इस कहानी में हम ये सब जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जहां एक बूढ़ी औरत जोर जोर से विलियम विलियम चिल्ला रही थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। फिर अचानक उसकी नजर एक जगह ठहर जाती है और वह सहम जाती है। सामने का नजारा डरावना था। एक इंसानी जिस्म वाला भेड़िया किसी इंसान को खा रहा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। सीन कट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ हम विलो नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में बने एक घर में रहती है। उसका घर शहर से दूर था और घर के लोग भी अलग ही थे। विलो को कभी समझ नहीं आया कि घर में क्या चल रहा था, लेकिन आज वह सब कुछ जानना चाहती थी। इसलिए वह अपने मॉम डैड का पीछा करने लगी, जो एक जानवर को गाड़ी में डालकर जंगल की ओर निकल रहे थे। इससे पहले कि विलो कुछ देख पाती, अचानक उसके ग्रैंडपा उसे वहां से ले जाते हैं और कहते हैं रात होने वाली है, जंगल में खतरा बढ़ सकता है। अगली सुबह जब उसकी मॉम घर लौटी तो वह सही से चल भी नहीं पा रही थी। उसके डैड की हालत और भी खराब थी। उसकी मॉम और ग्रैंडपा ने मिलकर उन्हें सहारा दिया और उनके कमरे में ले गए। तभी ग्रैंडपा विलो की मॉम यानी इमोजन से बोले, देखो ये सब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये सुनकर विलो और भी सोच में पड़ गई कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। उसी रात उसे अपने डैड के कमरे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, जैसे वह दर्द में हो। विलो उन्हें देखने गई तो अचानक उसके डैड एक भयानक रूप में आकर उस पर हमला कर देते हैं और तभी उसकी आंख खुल जाती है। यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। सुबह होने पर विलो ने देखा कि इमोजन उसके डैड का कोट धो रही थी, जो पूरा खून से सना हुआ था। अब विलो से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मॉम से पूछ ही लिया, मॉम यहाँ क्या चल रहा है? इमोजन घबरा गई और बोली, कुछ कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। लेकिन विलो को सच का पता लगाना ही था, इसलिए वह रात में चुपके से अपने मॉम डैड की बातें सुनने लगी। उसके डैड कह रहे थे, इमोजन मेरी हालत अब और खराब होती जा रही है। मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में हो। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, इमोजन ने उनकी बात काटते हुए कहा, आराम करो, और कमरे से चली गई। विलो अभी भी एक छोटे सुराख से अंदर झांक रही थी। तभी अचानक उसके डैड की नजर उस पर पड़ गई। उनकी लाल चमकती डरावनी आंखें देखकर विलो डर के मारे कांप गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। अब तो डर की वजह से उसकी सांस भी अटकने लगी थी, इसलिए उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। सुबह विलो के डैड के उठने से पहले ही इमोजन उसे लेकर शहर जाने की तैयारी करती है। विलो पहली बार शहर जा रही थी, इसलिए बहुत उत्साहित थी। उसके ग्रैंडपा, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। इस तरह उनका प्यारा सा सफर शुरू हो जाता है। आधे रास्ते में उसकी मॉम कार रोककर अपने कपड़े बदलती है। विलो छुपकर देखती है तो उसे अपनी मॉम के जिस्म पर कई चोटों के निशान नजर आते हैं, लेकिन इमोजन उसे सख्ती से मना करती है, यह बात घर जाकर किसी को मत बताना। फिर वह कहती है, सुनो, आज मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगी। ये सुनकर विलो की खुशी दोगुनी हो जाती है। वे लोग शहर जाकर अपना काम निपटाते हैं। इमोजन विलो के लिए थोड़ी शॉपिंग भी करती है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। जैसे ही वे घर पहुंचे, उनका सामना विलो के डैड से हुआ और दोनों सहम गईं। जब उसने देखा कि इमोजन ने विलो के लिए शॉपिंग की है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने विलो के हाथ से उसका नया ड्रेस छीन लिया और उसे अजीब तरीके से सूंघने लगा। फिर उसने जबरदस्ती दोनों के गले में हाथ डालते हुए उन्हें घर के अंदर खींच लिया और कान में कहा, देखो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी यह बात रिक्वेस्ट कम, धमकी ज्यादा लग रही थी। कुछ दिन बीत गए और अब एक खास रात आ गई, पूरे चांद की रात। रात होने से पहले ही इमोजन ने अपनी गाड़ी में एक जानवर को पैक किया और विलो के डैड को लेकर जंगल की ओर निकल गई। विलो हमेशा से जानना चाहती थी कि वे रात में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इस बार उसने पीछा करने का फैसला कर लिया। विलो ने देखा कि इमोजन उसके डैड को लेकर एक गुफा के अंदर गई। वहां पहुंचकर उन्होंने विलो के डैड को जंजीरों से बांध दिया। इसके बाद इमोजन ने वह जानवर जिसे वह साथ लाई थी गुफा के अंदर छोड़ दिया। फिर वह बाहर आई और गुफा के बाहर लगे एक बड़े लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मॉम वहां से निकली, विलो जल्दी से गुफा के दरवाजे में बने छोटे से गैप से अंदर चली गई। उसे देखना था कि उसके डैड के साथ आखिर क्या होने वाला है, लेकिन इमोजन ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया था। वह घबरा कर चिल्लाई,
विलो, अंदर मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन विलो ने उसकी बात नहीं सुनी। इमोजन घबराते हुए अपनी बेटी के पीछे पीछे गुफा के अंदर पहुंची। वहां उसने देखा कि विलो कुछ भयानक देखकर बेहोश हो चुकी थी। इमोजन तुरंत उसे उठाकर घर ले आई और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया। अब पता चलता है कि विलो ने ऐसा क्या देखा था जिससे वह बेहोश हो गई। उसने अपने डैड को एक भेड़िए में बदलते हुए देख लिया था। उसके डैड की बॉडी अजीब तरीके से बड़ी हो रही थी। उनके नाखून तेजी से बढ़ रहे थे, उनकी स्किन जगह जगह से फट रही थी और उनके मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत उगाए थे। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से एक भेड़िए में बदल गए। यही भयानक नजारा देखकर विलो डर के मारे बेहोश हो गई थी। लेकिन जब वह होश में आई तो उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। उसके डैड अब इंसान नहीं रहे, वे एक भेड़िए में बदल चुके थे। अगली सुबह पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। विलो के डैड की हालत अजीब थी, जैसे वह पागल हो गए हों, और विलो पिछले रात के भयानक मंजर के बाद बहुत डरी हुई थी। लेकिन इमोजन ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घबराकर विलो वहां से उठी और अपने ग्रैंडपा के घर चली गई। उसके वहां से जाते ही इमोजन और उसके डैड भी ग्रैंडपा के घर आ गए और गुस्से में बोले, बाहर निकालो विलो को। ग्रैंडपा ने समझाया, अरे वो डरी हुई है, उसे कुछ दिन मेरे पास रहने दो। लेकिन उसके डैड और इमोजन ने उनकी एक न सुनी और उनसे बहस करने लगे। ये सब देखकर विलो से सहन नहीं हुआ और वह चुपचाप ग्रैंडपा के कमरे से निकली और अपने घर की ओर बढ़ गई। घर लौटकर भी उसका दिमाग ठीक नहीं था। उसकी मॉम ने उसे जो नए कपड़े दिलवाए थे, उसने गुस्से में उन्हें भी फाड़ दिया। अब रात हो चुकी थी। चुपके से उसके ग्रैंडपा उसके घर आए और उसके कान में बोले, चलो यहाँ से, तुम्हें इन दोनों से खतरा है। विलो उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ी। लेकिन इस बात की भनक उसके डैड को लग गई। विलो के डैड ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और उनका पीछा करने लगे। जब उन्होंने ग्रैंडपा को रोक लिया तो उनके बीच झगड़ा हुआ और आखिरकार विलो को जबरदस्ती घर वापस ले आए। अब तो इमोजन को भी लगने लगा था कि उसके डैड ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। गुस्से में उसने अपने डैड से कह दिया, बस अब आप कभी मेरे घर नहीं आएंगे। यह कहकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अब विलो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ही थे जो उसे अच्छे से समझते थे। विलो का मूड ठीक करने के लिए उसके डैड उसे उसी गुफा में लेकर गए जहां उसने उन्हें भेड़िया बनते देखा था। गुफा में आते ही विलो घबरा गई। उसे लग रहा था कि उसके डैड उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके डैड बस उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने आए थे। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई, उनके ग्रैंडपा की कहानी। मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हर पूनम की रात को न जाने उन्हें क्या हो जाता था। वे सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते थे। असल में वे एक वेयरवुल्फ थे। हर बड़े चांद की रात को वे एक भेड़िए में बदल जाते थे। भेड़िया बनकर वे अपनी वाइफ या फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए जंगल में चले जाते थे। लेकिन यह बात उनकी वाइफ यानी मेरी ग्रैंडमा को भी नहीं पता थी। एक दिन मेरी ग्रैंडमा ने तय किया कि वह देखेगी कि वे आखिर कहाँ जाते हैं। उसने उनका पीछा किया और जंगल में पहुंच गई। वहां उसने उनका भयानक रूप देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। जब चांदनी रात खत्म हुई और सुबह हुई तो मेरे ग्रैंडपा को होश आया। उन्होंने देखा कि अपनी भेड़िए वाली शक्ल में उन्होंने अपनी ही वाइफ को मार डाला था। इस बात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एक बूढ़ी औरत जंगल में विलियम विलियम चिल्ला रही थी। असल में वही औरत उस लड़की की ग्रैंड मॉम थी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विलो के डैड उसे बताते हैं, मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक वेयरवुल्फ हूँ। ये कहते हुए वह बहुत इमोशनल हो गए। विलो उनके दुख को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उनसे लिपट गई। इसके बाद वे दोनों हंसी खुशी घर लौट आए। वहां विलो की मॉम इमोजन भी उसे खुश देखकर बहुत खुश हो गई। वह भी इनकी मस्ती में शामिल हो गई। ये तीनों बेड पर लेट गए, जहां इमोजन अपने हस्बैंड से कहती है, तुम जब ऐसे होते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन विलो के डैड उसे जंगल में लेकर आए थे लकड़ियां काटने के लिए, लेकिन वहां किसी बात पर डैड ने उसे डांट दिया। इससे विलो डर कर सहम गई और चुपचाप बैठ गई। डैड ने यह नोटिस कर लिया और उसका मूड ठीक करने के लिए बोले, तुम तो इस जंगल की प्रिंसेस हो। इससे विलो का मूड काफी बेहतर हो गया। फिर विलो के डैड उसे गाड़ी के ट्रंक पर बिठाकर सैंडविच खिलाने लगे। वे उसके लिए कुछ और भी लाए थे, जिसे लेने के लिए वे कार के फ्रंट में गए। लेकिन वहां उन्हें इमोजन की वही ड्रेस मिल गई जिसे वह पहनकर शहर जाती थी। ये देखकर वे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने ड्रेस उठा ली और विलो से पूछताछ करने लगे। लेकिन जब विलो ने कुछ नहीं बताया तो गुस्से में उन्होंने उसके हाथ से सैंडविच फेंक दिया और उसे लेकर घर आ गए। घर आते ही उसने इमोजन को ढूंढा और उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ ले गया। आज तो पूरे चांद की रात भी नहीं थी। विलो को समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वे घर लौटे तो इमोजन की हालत बहुत खराब थी। खैर, दिन यूं ही टेंशन में गुजरते रहे। फिर एक दिन विलो का जन्मदिन आ गया। इसे सेलिब्रेट करने के लिए इमोजन ने उसके लिए केक बनाया, जिससे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो गया। साथ ही विलो के जन्मदिन पर उसके ग्रैंडपा भी आए।
उन्होंने उसे एक प्यारा सा पपी गिफ्ट किया। ये देखकर विलो बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आज फिर से पूरे चांद की रात थी। हर बार की तरह इमोजन और उसके हस्बैंड जंगल के लिए निकल गए, लेकिन इस बार घर पर विलो के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। उसका एक नाखून अचानक गिर गया और वहां से खून निकलने लगा। फिर धीरे धीरे उसके बड़े बड़े नाखून उगने लगे। उसकी बॉडी भी बदलने लगी और दांत बिल्कुल एक भेड़िए जैसे हो गए। इससे पहले कि वह पूरी तरह भेड़िया बन जाती, अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक बुरा सपना था। जब वह उठी तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। डर की वजह से उसकी सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। किसी तरह गिरते पड़ते उसने अपना ऑक्सीजन मास्क उठाया और अपने मुंह पर लगा लिया। हालत बेहतर होने के बाद जब विलो पानी पीने के लिए किचन में गई तो उसे दरवाजे के बाहर किसी की आवाजें सुनाई दी। इसके पहले कि वह गेट खोल देती, पीछे से ग्रैंडपा आकर उसे रोक लेते हैं। अब पता चला कि इस बार चांदनी रात में इमोजन अपने हस्बैंड को अकेले ही जंगल में छोड़कर घर वापस आ गई थी। इसी वजह से वह बहुत गुस्से में घर लौटा था और कुछ भी कर सकता था। विलो की हिफाजत के लिए ग्रैंडपा उसे उसके रूम में छोड़ आते हैं। फिर इमोजन अपने डैड से एक गन लेती है। गन लेकर वह शायद अपने हस्बैंड को मार ही देती। यह एहसास होते ही विलो दोबारा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी गिरने की आवाज ग्रैंडपा और इमोजन दोनों सुन लेते हैं। वे तुरंत उसके पास आते हैं और जल्दी से उसे ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अब इमोजन को नीचे बेसमेंट में जाना पड़ता है, बाहर आए खतरे की परवाह किए बिना। वह जल्दी से सिलेंडर लेने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर लौट रही थी तो गलती से उसकी पॉकेट से गन गिर गई। इधर बाहर उसका हस्बैंड जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। गुस्से में तंग आकर इमोजन जोर से चिल्ला पड़ती है, बस भी कर दो, चले जाओ यहाँ से। उधर विलो की सांसें भी रुकने लगी थीं। ग्रैंडपा इमोजन को आवाज देते हैं और वह सब कुछ छोड़कर जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर आ जाती है। विलो को ऑक्सीजन लगाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि नीचे घर में कोई घुस आया है। कौन हो सकता है? यकीनन विलो के डैड ही होंगे। इमोजन गन लेकर नीचे जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि गन तो नीचे गिर गई थी। अब ग्रैंडपा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हैं, जबकि इमोजन विलो को लेकर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। ग्रैंडपा जैसे ही नीचे पहुंचे तो देखा कि वह शख्स बहुत गुस्से में था। उसने दोनों हाथों से ग्रैंडपा को उठाकर दीवार की तरफ उछाल दिया। ग्रैंडपा जाकर दीवार पर लगे सींगों वाली हैंगिंग से टकरा गए और वे नुकीले सींग उनके शरीर के आर पार हो गए। यह करने के बाद वह गुस्से में ऊपर की तरफ बढ़ा, इमोजन को ढूंढने के लिए। इमोजन और विलो अभी भी अलमारी में छुपे थे। ठीक उसी वक्त विलो को होश आ गया। इससे पहले कि वह डर से चिल्ला पड़ती, इमोजन ने जल्दी से उसका मुंह दबा दिया। वह बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसका हस्बैंड उन्हें देख न ले, लेकिन वह वहां किसी को ना पाकर कमरे से बाहर चला गया। मौका मिलते ही इमोजन विलो के साथ चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी से इमोजन विलो को गाड़ी में बिठाती है और उसे कहती है, अगर 2 मिनट तक मैं ना आऊं तो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाना और जब तक सूरज ना निकल आए इसे चलाते रहना। इसके बाद इमोजन अपने डैड को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वह ग्रैंडपा को उन सींगों से उतारने की कोशिश करती है। ग्रैंडपा बहुत दर्द में थे, लेकिन किसी तरह इमोजन उन्हें बेसमेंट तक ले आती है। मगर इससे पहले कि वे वहां से निकलते, उन्हें ऊपर किसी की आहट सुनाई देती है। मतलब ये कि इमोजन का हस्बैंड अब भी घर के आसपास ही था। वह उन्हें ढूंढ रहा था। ये लोग बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी गलती से इमोजन का हाथ एक ट्रैप में फंस गया। जैसे ही वह दर्द से चीखी, उसके हस्बैंड को उनकी लोकेशन का पता चल गया। अब वह गुस्से में फर्श को तोड़ते हुए बेसमेंट में घुसने लगा। इससे पहले कि वह बेसमेंट में आ जाता, ये लोग तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बेसमेंट के आगे एक लोहे का गेट था जो किसी जेल की तरह बंद था और खुल नहीं रहा था। बाहर विलो, जो कार में बैठी उनका इंतजार कर रही थी, होशियारी दिखाती है। वह कार से जुड़ी रस्सी का हुक गेट में फंसाती है और तेजी से कार चला देती है। गेट जोर से खुल जाता है। इमोजन जल्दी से अपने डैड को उठाकर कार में बिठाती है। अब तीनों वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी ग्रैंडपा यानी इमोजन के डैड नीचे उतरते हैं और कहते हैं, इमोजन, तुम विलो को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं इसे रोकूंगा। इमोजन और विलो मजबूर होकर कार से उतरती हैं और जंगल की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से विलो को उठा लिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे, जो पहले से ही जंगल में उनका इंतजार कर रहे थे। वो उसे अपनी गुफा के अंदर ले गए और इमोजन घबरा गई कि ना जाने अब उसकी बेटी के साथ क्या होगा। घबराहट में वह चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ती है। अब पहली बार हम विलो के डैड को एक भेड़िए के रूप में देखते हैं। उसकी गोद में विलो थी जो बेहोश पड़ी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए इमोजन घबराने के बजाय समझदारी दिखाती है और लड़ने की जगह प्यार का रास्ता अपनाती है। वह भेड़िए का चेहरा पकड़कर कहती है, सुनो, हम तुम्हारा परिवार हैं
और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही उसे अपने परिवार के साथ बिताए अच्छे लम्हे याद आने लगते हैं। वह थोड़ा शांत हो जाता है और आखिरकार विलो को छोड़ देता है। विलो अब एक तरफ खड़ी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी कि वह सब ठीक कर पाएंगी या नहीं, लेकिन तभी उसके हस्बैंड यानी भेड़िए को अचानक वो पल याद आ जाता है जब ये तीनों बिस्तर पर लेटे हुए थे और इमोजन ने उससे कहा था, तुम मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। इस बात को याद करते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह इमोजन को पकड़कर मारने लगता है और गुस्से में पूछता है, ऐसा होता हो का क्या मतलब? इसी बीच विलो के पैर से एक लैंप नीचे गिर जाता है और वहां आग लग जाती है। इस वक्त विलो ने अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। आग देखकर विलो को अपनी मां को बचाने का एक तरीका सूझता है। वह फौरन अपना ऑक्सीजन मास्क उतारती है और ऑक्सीजन सिलेंडर को आग के पास लाकर आग को और भड़का देती है। जलती हुई लपटें भेड़िए यानी उसके डैड की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे वह जलकर मर जाता है। आखिरकार ये लोग इस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। इस भेड़िए के मरने के साथ ही अब इनकी जिंदगी आसान होने वाली थी। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि विलो भेड़ियों पर लिखी एक किताब पढ़ रही थी, जबकि उसकी माँ घर छोड़ने के लिए सामान पैक कर रही थी। जाने से पहले विलो जब अपने घर की ओर देखती है तो उसे कई पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अपने डैड के वो हर लम्हे जब उन्होंने विलो और इमोजन को तकलीफ दी थी। उसे वो आखिरी पल भी याद आता है जब उसके डैड विलो और उसकी माँ को मारने ही वाले थे, लेकिन विलो ने अपनी माँ को बचाने के लिए उन्हें ही आग में झोंक दिया था। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके डैड असल में कोई भेड़िया नहीं थे, बल्कि बस एक साइको इंसान थे जिसे अपनी ही फैमिली को टॉर्चर करने में मजा आता था। यानी पूरी फिल्म के दौरान जो हमने उसके डैड को भेड़िए की तरह देखा, वो सिर्फ विलो की कल्पना थी। विलो ने हमेशा अपने डैड को एक भेड़िए के रूप में देखा, लेकिन असलियत में वह सिर्फ एक खतरनाक और पागल इंसान था। अब इन दोनों को उससे छुटकारा मिल चुका था। अंत में इमोजन और विलो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर छोड़ देते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।